नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि दोस्तों कल मैं शादी में चला गया था, इसलिए क्लास नहीं ले पाया था। आज भी शादी में हम गए हुए थे, थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ साथियों, थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट की। इसलिए जितनी कोशिश की है कि भाई जल्दी पहुँचूँ और क्लास ले लूँ ताकि आपका पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आपके सामने इस बेहतरीन सीरीज को। और हमारा जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा था साथियों लाभ और हानि प्रतिशत, यानी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज चल रहा था। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। पहले पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर आप इसका रिप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि फटाफट से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हाँ भाई, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। एक रेडियो 162.50 रुपए में खरीदा जाता है और 195 रुपए में बेच दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है साथियों, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 162.50 रुपीज और आपको सेलिंग जो प्राइस दे रखा है 195 रुपीज दे रखा है। आपको देखना है साथियों प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे साथियों, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, 195 में से 162.50 को माइनस करेंगे। चलिए साथियों यहां देखिएगा, 195 में से 162.50 को माइनस करेंगे, यहां आ जाएगा 50, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, यहां बचेगा साथियों हमारे पास 9 में से 6 गया 3, 32.50 रुपए का यहां पर प्रॉफिट हो चुका है। कितने का प्रॉफिट हो चुका है, 32.50 रुपीज का। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो हमारे पास में 32.50 और इसको हम 100 से गुणा करेंगे, 162.50 का हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। पॉइंट से पॉइंट मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से मैंने एक जीरो को यहाँ कट कर दिया। अब जो कट रहा है उसको काटने का प्रयास कीजिएगा, ऑप्शन में आंसर आप चेक कर लीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ क्लास को जल्दी से आप शेयर कर दीजिएगा। सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका है। सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका है क्या, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका है कि भैया, जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका है क्या। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो रेडियो है वो 162.50 रुपए में खरीदा जाता है और 195 रुपए में बेच दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां से ये लाभ प्रतिशत मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है साथियों। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है, यस लिखो जल्दी से। जो साथी लाइव पर जुड़ चुके हैं मैं निवेदन करता हूं, सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो एक बार जरूर आप यस लिख दीजिएगा। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। तो चलिए साथियों, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास लगभग जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20.06। तो आप चाहो तो 20% को यहाँ राइट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पर ए ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ लीजिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 2 आपको स्क्रीन पे दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि एक घोड़े को 1100 रुपए में खरीदा जाता है और 1232 रुपए में बेच दिया जाता है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, घोड़े को 1100 रुपए में खरीदा जा रहा है और 1232 रुपए में बेच दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए, यानी कितना प्रतिशत लाभ होगा वे आपको ज्ञात करना होगा। दोस्तों कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं 1100 रुपया है। दोस्तों सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो हमारे पास 1232 रुपए। यहां से यहां तक अगर मैं बात करता हूं तो मुझे पता है कि भाई प्रॉफिट नजर आ रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट यहां 132 रुपए को।
कितने को हो रहा है, 132 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी प्रॉफिट हो रहा है आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और कॉस्ट प्राइस का इसमें डिवाइड कर दीजिएगा। तो 132 इंटू इसको मैं 100 से डिवाइड करता हूं और कॉस्ट प्राइस का अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास है 1100। यहां काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 11 से काटेंगे 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। तो यहां प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, 12%। तो बिल्कुल सही जवाब होगा 12%। बिल्कुल सही जवाब होगा 12%। क्या आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है 12%? क्या आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है भैया 12%? बिल्कुल यस लिखते जाइएगा। हाँ सर, कल क्लास क्यों नहीं थी? दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि कल मैं शादी के अंदर गया हुआ था, तो इस वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाया था। और हालांकि मैंने पर्सनल आपको मैसेज भी कर दिया था कि आज क्लास नहीं हो पाएगा। और आज भी मैं शादी में ही गया हुआ था, थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से क्लास स्टार्ट की लेट की है। मैंने सोचा कि यार आपकी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका है? चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक घोड़े को 1100 रुपए में खरीदा जाता है और 12% लाभ पर बेच दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहां कह रहा है कि घोड़े को 1100 रुपए में खरीदा जाता है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है भैया, 1100 रुपया है। और आप उसे बेच रहे हैं और कितने प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, आप उसे बेच रहे हैं और आपको 12% का प्रॉफिट होना चाहिए। दोस्तों अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिए दोस्तों विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। विक्रय मूल्य निकालने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, वो होता साथियों कि जो भी आपको क्रय मूल्य दे रखा है, जो भी आपको क्रय मूल्य दे रखा है उसको गुणा करना पड़ेगा 100 प्लस लाभ हो रहा है तो लाभ लिखना है और इसमें डिवाइड कर देना 100 का। ये निकलता है साथियों विक्रय मूल्य का पैटर्न। ये हमारे पास विक्रय मूल्य का। तो एक घोड़े को 1100 रुपए में खरीदा जाता है, क्रय मूल्य 1100, उसको 12% प्रॉफिट पर बेचने का प्रयास करता है। एक मिनट, 12%, ये क्या हो गया, एक मिनट रुकना भैया, उसको 12% लाभ पर बेचा जाता है। तो 112 बटे हुए हम 100 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूनी 22, हासिल लगेगा 2, 11 एकम 11, 12 13, हासिल लगेगा 1, 11 एकम 11 और 1 12। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1232 रुपया। कितना हो जाएगा, 1232 रुपया। थोड़ा ऑप्शन में नहीं दे रखा है, एक ऑप्शन और लिख लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, 1232 रुपया। बिल्कुल 1232 रुपया यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 1232 रुपये यहां पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 4 जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चौथा प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, जिन भी साथियों को आंसर आ रहा है जल्दी से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। चौथा प्रश्न है भैया स्क्रीन पर आपके सामने। जल्दी से ट्राई कीजिएगा।
नहीं आया? चलिए भैया यहां देख लीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर दो क्रमिक छूट 20% की और 15% की दी जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो कुल कितने प्रतिशत छूट दी गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल ट्राई करो साथियों, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। एक वस्तु पर दो क्रमिक छूट दिए, 20% की और 15% की, तो कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा रहा है कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। दोस्तों देखिए कैसे करेंगे, डिस्काउंट दे रहा है भैया, यहां डिस्काउंट दे रहा है। पहला डिस्काउंट है 20% और दूसरा डिस्काउंट है 15%। तो पहला डिस्काउंट है 20% का और दूसरा डिस्काउंट है 15% का, प्लस का सिंबल लगाएंगे। पहला डिस्काउंट है 20% का, दूसरा डिस्काउंट है 15% का, और यहां पर हम 100 से गुणा करेंगे। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, आप ये पैटर्न यूज कीजिएगा। आप चाहो तो इसके जगह एक सिंबल पैटर्न यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बोला R1%, R2% प्लस R1 इंटू R2 और अपॉन 100 करेंगे। यानी पहला डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस लिखना है, दूसरा भी डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस लिखना। तो पहला डिस्काउंट 20% का, दूसरा डिस्काउंट है 15% का, डिस्काउंट कर रहा है, पैसा कम कर रहा है, तो माइनस का 20 और माइनस का 15 लिखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 35 हो जाएगा, प्लस यहां पर हम 0 से 0 कट कर सकते हैं, और चाहे तो 2 से कट कर सकते हैं, 2 पंजे 10, और 5 से कट कर सकते हैं, 5 तिया 15। अब माइनस माइनस हो जाता प्लस का, तो यहां हो जाएगा प्लस का 3। अब 35 में से 3 घटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 32। यानी टोटल कितना डिस्काउंट दिया है, टोटल 32% का डिस्काउंट दिया है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा भैया बी ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर हमें बी ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सभी के आंसर आ चुका है भैया बी ऑप्शन। सभी साथियों के आंसर आ चुका है बी ऑप्शन, यस लिखो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भैया प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है कि 12%, 5%, 10% का समतुल्य बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना भैया, समतुल्य बट्टा प्रतिशत। समतुल्य कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले लिखना है साथियों आपको 100, सबसे पहले लिखना है साथियों 100 माइनस, फिर लिखना है साथियों 100 इंटू पहला डिस्काउंट है 12% का, तो 100 में से 12 घटा दीजिएगा, आप लिखो 88/100। दूसरा डिस्काउंट है 5% का, 100 में से 5 घटा दीजिएगा 95/100। तीसरा डिस्काउंट है 10% का, तो हम लिखेंगे साथियों 90/100। हमेशा ध्यान रखिए ये पैटर्न लागू हो जाएगा। समतुल्य बट्टा जब भी बोले तो 100 लिखना है, माइनस का सिंबल लगाना है, फिर 100 इंटू पहला डिस्काउंट 100 में से माइनस करो अपॉन 100, दूसरा डिस्काउंट 100 में से माइनस करो अपॉन 100, तीसरा डिस्काउंट 100 में से माइनस करो अपॉन 100। दोस्तों हमने यहाँ 100 से 100 कट कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया। अब बाकी नहीं कटना है, मैं बता रहा हूं वही तरीका यूज करना है। कई बार हम क्या करते हैं कि इनको काटने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने काट दिया कि 5 से काटा कि भाई ये 19 बार कट जाएगा, और इसको काटा मैंने 20 बार कट जाएगा। चलो भाई और काटते हैं, 2 से काटेंगे 10 बार और इसको काटेंगे 44। अब ज्यादा मत काटो, अब बिल्कुल नहीं काटो, क्यों, नहीं तो भाग देना पड़ जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि आप 44 को 19 से गुणा कीजिएगा। तो 44 को मैं 19 से गुणा करके आपको बताता हूं। 19 चौके 76, हाथ से लगेगा साथियों 7, 19 चौके 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 और 83। तो ये हो जाएगा साथियों मेरे पास में 836। अब इसको किससे गुणा करना है 9 से गुणा करना है। तो 6 नम 54, हाथ से लगेगा 5, फिर 9 तिया 27, 28, 29, 31, 32 का 2, हाथ से लगेगा 3, 8 नम 72, 73, 74, 75। क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों नीचे यहां पर 2 जीरो है तो हम यहां पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करना होगा, आपको 100 में से माइनस करना होगा, 100 में से
माइनस करना होगा 75.24, तो यहां आ जाएगा मेरे पास 76 और यहां आ जाएगा 24। तो सही जवाब हो जाएगा 24.76%। ये इसका समतुल्य बट्टा परसेंट हो जाएगा, ये इसका समतुल्य बट्टा परसेंटेज हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी के निकल चुका है भैया समतुल्य बट्टा परसेंट। निकल चुका है समतुल्य बट्टा परसेंट। जल्दी से चेक कर लीजिएगा, जल्दी से चेक कर लो भैया, सभी की क्लियर हो चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। छठे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक आदमी ने दो घोड़े 7,200 में खरीदे तथा एक आदमी ने दो घोड़े 7,200 में खरीदे। एक घोड़े को 15% के लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 9% की हानि पर इस प्रकार बेचा कि उसे ना तो लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है, तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं कि आप में से कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। देखते हैं कि आप में से कितने साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। हाँ भैया जल्दी से ट्राई कीजिएगा, ट्राई करो जल्दी से। एक आदमी ने दो घोड़े 7,200 में खरीदे। एक घोड़े पर 15% का लाभ होता है और दूसरे घोड़े पर 9% की हानि होती है। एक घोड़े पर 15% का लाभ होता है और दूसरे घोड़े पर 9% की हानि होती है। तो इस प्रकार उसे ना तो लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है। तो आपसे पूछ रहा साथियों, आपसे पूछ रहा साथियों कि उसे कितना परसेंटेज का लाभ या कितना परसेंटेज का हानि होगा। देखते हैं कितने साथी जवाब दे पाते हैं। जो जो साथी लाइव ले रहे हैं मैं निवेदन करता हूं अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहां समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं भैया, यहां देखो बिल्कुल सर कह रहे हैं कि सर मैंने तो ये क्वेश्चन ही पहली बार देखा है। दोस्तों चाहे पहले बार देखा चाहे दूसरी बार देखा, जब आपको आंसर नहीं आ रहा है तो समझ आना कि आप पहली बार ही देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 7,200 में दो घोड़े खरीदे। तो भाई 7200 में उसने दो घोड़े खरीदे। पहला घोड़ा उसने 15% के प्रॉफिट पे बेचा है और दूसरा घोड़ा उसने 9% की हानि पर बेचा है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। हमें पता नहीं कि शायद पहला घोड़ा अगर 2000 का खरीदा होगा तो दूसरा घोड़ा 5200 का होगा, या हो सकता है कि भाई पहला घोड़ा अगर 3000 का होगा तो दूसरा घोड़ा 4200 का होगा। जब तक हमें रेट के बारे में पता नहीं हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी दो घोड़े खरीद कर लेकर आता है, 7,200 में खरीदता है। पहले घोड़े पर 15% का प्रॉफिट होता है और दूसरे घोड़े पर 9% का हानि हो जाता है। और दोस्तों सौदे में उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती। यानी कहने का मतलब यानी जब बेचता है घोड़े को तो भी 7,200 रुपए मिलता है, तो ना तो उसे लाभ होता है ना ही उसे हानि होता है। तो कैसे करेंगे, अनुपात निकालेंगे।
पांच इसको काटेंगे, तीनों पंजे 15 और तीन तिया 9। अब दोस्तों हमें क्या पूछ रहा, हमें पूछ रहा दूसरे घोड़े की कीमत ज्ञात करो। तो दूसरे घोड़े का अपन ये मान रहे, और इसके सामने क्रॉस में कौन नजर आ रहा साथियों, इसके सामने क्रॉस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से देखिए उल्टा चलता है, हमेशा उल्टा चलते हैं। ये जो 3 नजर आ रहा है ये दूसरे के नीचे चलता है, तो इसका क्रॉस कौन है, 5 है। तो हम लिखेंगे साथियों 5 बटे हुए अनुपातों का योग इंटू 7200। अब इसको काटेंगे 8 9 में 72, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 रुपए। तो दूसरे घोड़े की कीमत हमारे पास कितनी हो जाएगी, दूसरे घोड़े की कीमत हो जाएगी 4500 रुपए। कितना हो जाएगी भैया, 4500 रुपए। तो एक घोड़े की कीमत हो जाएगी 4500 रुपए, और एक घोड़े की कीमत हो जाएगी 2700 रुपए। हाँ भाई, सभी साथियों की क्लियर हो चुका है क्या, सभी साथियों क्लियर हो चुका है भैया। सभी साथियों क्लियर हो चुके हैं क्वेश्चन, यस लिखो भैया जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि मुकेश ने 2 रेडियो 600 रुपए में खरीदता है तथा एक रेडियो को 15% की हानि पर और दूसरे रेडियो को 19% के लाभ पर बेचता है। यदि दोनों, तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है साथियों, ट्राई करो भैया। मुकेश 2 प्रकार के रेडियो खरीदता है, एक पर 15% का लाभ होता है, एक पर 15% की हानि होती है और दूसरे पर 15% का लाभ होता है। देखते हैं कितने साथी अब क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था ये क्वेश्चन। हाँ भैया जल्दी से ट्राई करो। नहीं आया है, इधर देखो भैया, इधर देखिए कैसे निकालेंगे, इधर देखो भैया। मुकेश ने 2 रेडियो 600 रुपए में खरीदे, यहां लिखा साथियों मैंने 600 रुपए। एक पर 15% का हानि हो रहा है और दूसरे पर 19% का लाभ हो रहा है। अगर मैं इसको परसेंटेज की बात करता हूं तो ये 85 हो जाएगा, और इसकी बात करता हूं तो ये 119 हो जाएगा। यहां मैं काटता हूं साथियों 17 से, 17 पंजे 85, 17 सत्ते। अब बोल रहे हैं दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले का निकालते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, क्रॉस करते चलेंगे साथियों, क्रॉस करते चलेंगे तो यहां पर चलेगा 7 बटे वे 12 इंटू 600, 350 रुपया और 250 रुपया। बिल्कुल ये हमें राइट आंसर करना होगा, 350 रुपया और 250 रुपया, 350 रुपया और 250 रुपया। ए ऑप्शन को हम यहां पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल भैया यहां पर हमें ए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा वो ए ऑप्शन होगा। क्या आप सभी साथियों की ए ऑप्शन आ चुका है आंसर? क्या आप सभी साथियों की ए आंसर आ चुका है? मुकेश ने 2 रेडियो 600 रुपए में खरीदे, एक रेडियो को 15% हानि पर, दूसरे रेडियो को 19% लाभ पर बेचा। तो दोनों रेडियो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। 600 15% लाभ हो रहा है, सॉरी 15% की हानि हो रहा है, तो 100 में से 15 घटाएंगे 85, 19% का लाभ हो रहा है, 100 में 19 जोड़ेंगे 119। 17 के टेबल से इसको काटेंगे 5:7 आएगा। यहां से अपन अनुपातों को योग करेंगे और प्रत्येक की कीमत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या हमारे पास में आ रहा 8वां।
किसी दुकानदार को कोई वस्तु 240 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो बताओ वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो जाए। वे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 10% का उसके क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ट्राई करो साथियों, आंसर क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिएगा। नहीं आया, इधर देखो साथियों, भाई 240 रुपए में बेचता है, 240 रुपए में बेचता है तो 4% का उसे नुकसान हो जाता है। वे उसे कितने में बेचे हैं कि 10% का उसे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। यह है सिंपल क्वेश्चन, यह है भैया सिंपल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप मान के चलो कि एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। ट्राई करो भैया। बिल्कुल देखो, हानि हो रहा है तो 100 में से घटा दीजिएगा 96, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दीजिए 110, क्रॉसिंग पैटर्न कर लीजिएगा। तो 240 इंटू 110 अपॉन 96, यहां से कट करेंगे साथियों, 4 बार कटेगा, यहां 10 बार कटेगा। अब यहां से देखिए साथियों, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे, इसको गुणा करेंगे, पचम 25, पचम 25, 26 27, 275 रुपया, 275 रुपया बी ऑप्शन पर हम राइट कर देंगे। ऑप्शन संख्या बी पर हम क्लिक कर देंगे, ऑप्शन संख्या बी पर हम क्लिक कर देंगे, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी वस्तु को 10% हानि में बेचा जाए, यदि उसे 10% अधिक में खरीदा होता तो 10% का लाभ होता। शानदार ट्रिक है, शानदार ट्रिक है। जब भी आपको अधिक मूल्य दे रखा है, जब भी आपको अधिक मूल्य दे रखा है, आप इसे 100 से गुणा कर दीजिएगा, आप उसे 100 से गुणा कर दीजिएगा। लाभ और हानि नजर आता है तो जोड़ना है, हानि हानि नजर आता तो घटाना, लाभ लाभ नजर आता तो घटाना है। तो हम लिखेंगे 10 प्लस 10, कितना अधिक मिल रहा है, 10 रुपया अधिक गुणा 100 अपॉन 20, यहां काटेंगे, हमारे पास हो जाएगा 50 रुपया। बिल्कुल ये आ गया साथियों 50 रुपया। ठीक है भैया, आ गया सभी के क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, कल क्लास होगी, आज थोड़ा मैं लेट हो गया था साथियों, शादी में गया हुआ था। कल आपकी निरंतर क्लास होगी। ये क्वेश्चंस मैं आप सभी साथियों के सामने क्विज में दे रहा हूं, तो आप जल्दी से इसका रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं साथियों कल एक नई क्लास के साथ।